नमस्कार सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज हमारी सेकंड पार्ट है रेशियो प्रोपोर्शन का सेकंड पार्ट है। इससे पहले एक पार्ट हम कर चुके हैं, उसमें बेसिक नॉलेज के बारे में हमने ज्ञान लिया था। अब देखो, अब रेशियो प्रोपोर्शन का सेकंड पार्ट है। ये क्वेश्चन मेरे भाई कल दिया गया था, ये क्वेश्चन कल दिया गया था कॉमेंट करने के लिए और आपको निकालने के लिए। जिस चीज का आंसर आया है आप चेक कर सकते हो, करके करते हैं सवाल को। देखो क्या कह रहा है मेरे भाई, यदि x अनुपात y बराबर 2:5 है, x अनुपात y बराबर मेरे भाई 2:5 है, तो 3x प्लस में 2y अनुपात 2x प्लस में 5y क्या होगा, ये चीज पूछी जा रही है। तो देखो क्या करें, मैं ये इक्वेशन यहाँ पे लिख लेता हूँ। क्या है, 3x प्लस में 2y, ठीक है, अनुपात का निशान है, फिर 2x प्लस में 5y, ठीक है। अब देखो इनकी वैल्यू दे रखी है, x और y की वैल्यू मेरे भाई दे रखी है, x और y की वैल्यू दे रखी है। देखो मैं सेम का सेम लिख दूंगा। देखो क्या कह रहा है, 3x 3 है, फिर x का मान कितना है मेरे भाई 2, तो गुणा 2 कर दूंगा मैं, ठीक है, फिर प्लस का निशान है, ठीक है, फिर क्या है 2 का 2 लिखूंगा। y का मान कितना है मेरे भाई 5, y का मान कितना है 5 है, y का मान कितना है 5 है, तो मैं 5 लिख दूंगा, ब्रैकेट बंद। ये अब देखो 2 का 2 ही लिखूंगा, x का मान कितना है मेरे भाई 2 है, तो गुणा 2 प्लस में 5 का 5 लिखूंगा मैं, फिर y का मान कितना है मेरे भाई 5 है, तो गुणा 5, ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब इसको सोल्व कर लेते हैं, अब इसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 3 दूनी 6 मेरे भाई, कितना 3 दूनी 6, 6 प्लस 5 दूनी 10, इतना हो गया, ठीक है, इतना हो गया। अब क्या है, अब देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 5 5 25, ठीक है, हो गया। अब देखो आगे 6 और 10, 6 और 10 मेरे भाई, 6 और 10 कितने 16, कितना 16 हो गया ये यहाँ पे, और 25 और 4 29, 25 और 4 मेरे भाई 29, 25 और 4 29। अब देखो 29 को प्राइम नंबर आ गया हमारा, ये एक से या खुद से विभाजित होगा, किसी के पहाड़े के अंदर आता नहीं, तो अब आगे नहीं कट पाएगा, तो मेरा ये ही राइट आंसर होगा। और जिस चीज का ये 16:29 जिसका आंसर आया है वो मेरे भाई राइट है, सीख रहा है, समझ रहा है, ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं। देखो मेरे भाई अगला सवाल क्या है, देखो यदि x अनुपात y 3:1 हो तो x की क्यूब माइनस y की क्यूब अनुपात x की क्यूब प्लस y की क्यूब का मान क्या होगा, ये चीज पूछी गई है हमसे। देखो देखते हैं क्या लिख रखा है इसने, x की क्यूब माइनस y की क्यूब, ठीक है, और फिर है ब्रैकेट है अनुपात, फिर x की क्यूब प्लस में y की क्यूब, x की क्यूब प्लस में y क्यूब। देखो x और y का मान मेरे भाई दे रखा है हमें, तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा इससे। देखो x का मान कितना है 3, x का मान कितना है, तो मैं x का मान कितना है मेरे भाई 3 है, कितना है 3 है, x का मान है 3। अब मैं 3 की क्यूब माइनस y का मान कितना है 1, तो 1 की क्यूब ब्रैकेट, ठीक है। अब देखो x क्यूब कितनी है 3, x की क्यूब प्लस में y का मान कितना है मेरे भाई 1, तो 1 की क्यूब। अब देखो, अब इसको सोल्व कर लो। देखो अब 3 की क्यूब का मतलब क्या है मेरे भाई, 3 की क्यूब का मतलब होता है उसी संख्या को 3 बार। देखो जैसे 3 की क्यूब बोल रहा है तो क्या है, इसका मतलब ये 3 गुणा 3 गुणा 3, बल्कि 3 की 3 बार गुणा, 3 तिया 9 और 9 तिया मेरे भाई 27, 9 तिये 27 हो गए। इसी प्रकार अगर और बोल दे 4 की क्यूब, तो क्या कहना चाह रहा है 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, इस प्रकार से बोल रहे हो, ठीक है। तो देखो 3 की क्यूब क्या हो गया 9, सॉरी 27, 3 की क्यूब 27, फिर माइनस। अब देखो 1 का स्क्वायर करो, 1 को कितनी बार भी गुणा करो 1 ही आएगा, 1 को कितनी बार स्क्वायर हो चाहे क्यूब हो, कितना आएगा मेरे भाई 1 आ गया, ठीक है। अब देखो फिर अनुपात है, अब 3 का क्यूब अभी किया था कितना आया था 27, कितना आ गया मेरे भाई 27 आ गए, प्लस अब 1 का क्यूब अभी बताया आपको कितना भी हो कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है याद है। अब देखो 27 माइनस 1, 27 माइनस 1, 27 में से अगर मैं माइनस 1 कर दूंगा मेरे भाई कितना बचेगा मेरे पास 26 आएगा, 26 और 27 प्लस 1, 27 प्लस 1 कितना आएगा 28 आ जाएगा। अब देखो एक चीज, अब ये जो आया है यहां तक ही हमें आंसर नहीं निकालना है, ध्यान रखना इस टाइप में।
अब देखो ये कट पा रहा है क्या, छोटी वैल्यू बढ़ पा रही है इसकी, बिल्कुल बढ़ पा रही है, ये 2 से कट जाएगा क्योंकि 8 और 6 है इकाई अंक पे। देखो अब 2 से काट लेता हूँ मैं, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 हो गए। अब देखो फिर अनुपात 2 एकम 2 और 2 चौक 8, 13 और मेरे भाई 14, 13 और 14। क्या आप 13 14 और कट पाएंगे? नहीं कट पाएंगे मेरे भाई, क्योंकि 13 जो वैसा नंबर आ गया, ठीक है। तो इसका मेरा जो आंसर होगा 13:14 इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, 13:14 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं। देखो मेरे भाई अगला सवाल क्या है, यदि x अनुपात y बराबर 7:3 हो तो एक्स वाई प्लस में y की स्क्वायर बटे में x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का मान क्या होगा, ये चीज पूछी गई है। चलो देखते हैं। देखो क्या कह रहा है, एक्स वाई प्लस में वाई, मैं यहीं पे लिख लेता हूँ पहले, एक्स वाई प्लस में वाई की स्क्वायर, ठीक है। अब क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही है, ठीक है। अब देखो x का मान कितना मेरे भाई 7, तो x की जगह पे x लिख दूंगा मैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे गुणा गुणा में है, ठीक है। क्या है y का मान कितना है 3, तो मैं 3 लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है। फिर प्लस का निशान है, ये जैसे है वैसे ही लिख रहा हूँ मैं। अब देखो y की स्क्वायर, y कितना है 3, 3 का क्या कर रहा है स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये लगा दिया मैंने। अब नीचे क्या है x की स्क्वायर, x का मान कितना है मेरे भाई 7, 7 का क्या स्क्वायर, फिर माइनस, फिर y की स्क्वायर, y का मान कितना है मेरे भाई 3, तो 3 का स्क्वायर। अब आगे सोल्व कर लेते हैं, देखो ठीक है। अब इसको यहीं पे आगे सोल्व कर देता हूँ मैं, देखो अब इसको 7 को 3 से गुणा किया, 7 या 21 मेरे भाई, कितना 21 हो गया, ठीक है 21 हो गया। अब प्लस का निशान है प्लस। अब देखो 3 का स्क्वायर, अभी अभी बताया था आपको, क्यूब भी और स्क्वायर भी। देखो 3 का स्क्वायर का मतलब क्या है 9, 3 की 2 बार गुणा तो कितना 9, कितना आएगा मेरे भाई 9 आ गया, ठीक है। ऊपर का हो गया सोल्व। अब नीचे वाला देखो 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 2 बार 7 की गुणा, 7 7 49, कितने मेरे भाई 49 हो गए, कितने हो गए 49 हो गए। फिर निशान किसका है माइनस का निशान लगाओ। अब देखो 3 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर अभी किया है हमने, 3 3 9, 9 हो गया, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेंगे, देखो अब इसको सोल्व करेंगे, कितना है 21 में अगर मेरे भाई मैं 9 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 30, 21 में अगर मैं 9 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। अब बटे, अब देखो 49 में से अगर मैं -9 करता हूँ, 49 में से अगर मैं 9 घटा देता हूँ तो कितना 40 मेरे भाई, ठीक है। ये आ गया 30/40। अब देखो ये कटता है तो 0 से तो 0 कैंसिल हो गई, ठीक है। अब कितना बच गया 3/4, 3/4। अब उसने अनुपात में जैसे अभी 3/4 आ गया। अब इस 3/4 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ मेरे भाई 3:4, ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, ये 3:4, तो 3:4 मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। देखो मेरे भाई अगला सवाल है, देखते हैं। यदि a अनुपात b 5:7 है, a अनुपात b 5:7 है, तो 3a प्लस में 5b अनुपात फिर 5a माइनस 2b याद करें। क्या याद करना है, यहाँ पे लिख लेते हैं 3a प्लस में 5b, 5b ये ब्रैकेट है, फिर इसके बाद क्या है मेरे भाई 5a माइनस में 2b, ठीक है, यही है। अब देखो a और b का मान दे रखा है, a और b का मान दे रखा है। देखो a की जगह a का मान रख दूंगा मैं यहाँ पे, देखो 3 का 3 है, a का मान कितना है मेरे भाई, a का मान कितना है 5, a का मान कितना है 5 है, तो गुणा 5, फिर प्लस में 5 का 5 लिखूंगा, b का मान कितना है 7, b का मान कितना है 7, ये 7 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखो अब 5 का 5 लिख लूंगा, a का मान कितना है 5 गुणा 5। अब देखो माइनस का निशान है तो लगा दिया। अब क्या है 2 है तो 2 का 2 लिख दूंगा। b का मान कितना है मेरे भाई, b का मान कितना है 7 है, b का मान कितना है 7 है, तो गुणा 7 कर दूंगा। अब इसको सोल्व कर लेंगे। देखो 5 3 15, 15 हो गया मेरे भाई, 5 3 15 प्लस 5 7 35, ये हो गया, ठीक है। अब देखो 5 5 25, 5 5 25 हो गए, माइनस 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, ठीक है। यहाँ तक आ गया, यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा। देखो अब आगे चलते हैं। देखो 15 और ये इनको जोड़ना है, कितनी 35 और 15 को मेरे भाई, 35 और 15 को देखो 35 5 40, 40 और 10 50, 40 10 50, 35 और 15 50, फिर अनुपात,
ठीक है। अब देखो 25 में से अगर 14 गए तो 11, 25 में से अगर 14 गए तो मेरे भाई 11, कितना 11। अब देखो अब ये कटेगा नहीं क्योंकि 11 किसी के पहाड़े में नहीं आता है, तो आगे तो कटेगा नहीं, तो मेरा ये ही राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। 50:11 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। बस मान आपको मान पुट करना है जितना दे रखा है, ए और बी का मान हमें दे रखा है सवाल में, और ये इक्वेशन को सोल्व करवा रहा है। मैंने ए की जगह पे ए रख दिया, बी की जगह पे बी रख दिया, मेरा आंसर आ गया। अब अगला सवाल देखते हैं। देखो मेरे भाई अगला सवाल क्या है, A/3 बराबर B/4 और C/5 हो तो A/B/C याद करें, इसका मान क्या होगा, ये चीज हमें बतानी, तो आइए चेक करते हैं। देखो क्या लिख रखा है, A/3 बराबर B/4 बराबर C/5, और पूछ क्या रहा है, A/B/C, ये चीज पूछी जा रही है। तो देखते हैं, देखो इस प्रकार से कभी आए तो इन संख्याओं का क्या ले लेंगे, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम ले लेंगे, आसान हो जाएगा करना, क्योंकि हमें वैल्यू मिल जाएगी। देखो 3, 4 और 5 मैंने बताया था कौन बड़ा है, 5 बड़ा है, ठीक है। अब 5 को दुगुना तिगुना करोगे, 3, 4 और 5 का एलसीएम मेरे भाई 60 होता है। कितना होता है, 60। आप काट के देख सकते हो, क्योंकि देखो एक बार बता देता हूँ, 5 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, दुगुना करेंगे 10, 3 और 4 नहीं काटते, 15, 3 काट देगा, 4 नहीं काटे, इस प्रकार बढ़ते चले जाएंगे, और कहाँ पे खत्म होगा, 60 पे। 60 पे ऐसी संख्या होगी जो 3 से भी कट जाएगी और 4 से भी कट जाएगी। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब देखो यहाँ पे आओगे, अब जो एलसीएम आएगा मेरे भाई, कितना एलसीएम आया, 60 है मेरे पास, तो यहाँ पे गुणा कर लूंगा उस एलसीएम की। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं ऐसे गुणा कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसको काट लूंगा, 3 दूनी 6, कितना हो गया, ये कितना हो गया मेरे भाई, 20, ये कितना हो गया, 20 हो गया, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 पंजू 20, 4 एकम 4, 2 कैरी बच गई, और फिर कितना 20, 4 पंजू 20, कितना आ गया मेरे भाई, बी का मान कितना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बी का मान कितना है, बी का मान 15 हो गया मेरे पास। अब देखो इसको, 5 एकम 5 और 1 कैरी, 5 दूनी 10, 12 पंजू 60, कितना आया सी का मान मेरे भाई, 12 आ गया। पूछा क्या मेरे से, A/B/C, ए का मान कितना है 20, तो मैं 20 लिख दूंगा यहाँ पे। बी का मान कितना है 15, तो 15 लिख दूंगा मेरे भाई, और सी का मान कितना है 12, तो मैं यहाँ पे 12 लिख दूंगा। अब देखो अब ये कट नहीं पाएंगे, क्योंकि जिस पहाड़े में 12, 15, 3 से कटेगा तो 20 नहीं कटेगा, और अगर मैं 2 से काटूं तो 20 और 12 कटेगा, 15 नहीं कटेगा, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगर कटती है संख्या तो आप काट सकते हो आगे, और नहीं कटती तो वहीं पे छोड़ दो, वही आंसर होगा। अब अगला सवाल देखते हैं। देखो मेरे भाई अगला सवाल क्या है, 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z बरोबर 2:3:5 हो तो z अनुपात y अनुपात x का मान क्या होगा, या क्या होगा, ठीक है। देखो क्या कह रहा है मेरे भाई, x है, फिर अनुपात y, फिर क्या है z बरोबर क्या है, 2:3:5 है, ठीक है। और पूछ क्या रहा है, z अनुपात y अनुपात x क्या होगा, ये चीज पूछी। देखो ये, अब देखो 2, 3 और 5, 2, 3, x का मान कितना मेरे भाई, अभी क्या x का मान कितना है 2, x की जगह पे x लिख दूंगा, फिर है ये के ऊपर, फिर y का मान कितना है 3, तो 3 रख दूंगा, फिर क्या है 5, z का मान कितना है 5, तो 1/5। अभी इसी प्रकार का सवाल हमने किया है। अब क्या करेंगे इसमें, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लो, या फिर आप एलसीएम लेके कर लो। देखो एलसीएम लूंगा मैं, 2, 3, 5, 2, 3, 5 का एलसीएम कितना होगा मेरे भाई, 2, 2, 3 और 5। देखो 5 दूनी 10, 2 काट देगा, 3 नहीं काट, 5 3 15, 3 काट देगा, 2 नहीं काट, 5 चौक 20, 2 काटेगा, 3 नहीं काटे, 5 चौक 20, 5 5 25 25, तो कोई सा नहीं काटेगा इसमें, 5 छंग 30, 3 काट देगा, 5 7 35 नहीं काट पा रहा, 5 8 40, कितना आएगा 60, कितना आएगा 30, 5 छंग 30, 5 छंग 30, क्योंकि शून्य आ जाएगा मेरे भाई, कितना शून्य आ जाएगा, 5 छंग 30। अब देखो 30 3 भी काट देगा और 2 भी काट देगा, कितने बार में, 15 बार में, ठीक है 15 बार में। तो मेरा एलसीएम कितना आ गया मेरे भाई, एलसीएम कितना है मेरा 30, कितना है 30, देखो आ गया। अब क्या कर रहा है, अब क्या करेंगे, जो एलसीएम आया है वो यहाँ पे लिख के काटेंगे इसको। देखो कैसे, यहाँ पे लिख दे, एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ मैं, 1/2, ठीक है, एलसीएम आया 30, ठीक है,
फिर अनुपात, ये संख्या मिल जाएगी हमें। ये जेड का है, ये एक्स का है, ये वाई का और ये जेड का। अब दूसरा क्या है, 1/3 गुणा 30 फिर अनुपात, फिर 1/5 गुणा 30। ठीक है, अब इसको 15 दूनी 30, कितना आया मेरे भाई, 15 आ गया अनुपात। ठीक है, अब 10 दिया 30, कितना है मेरे भाई, 10 आ गया, कितना आ गया, 10 आ गया। और 5 है 30, कितना आ गया, 6 आ गया। अब मेरे पास क्या है, एक्स का मान कितना है मेरे भाई, देखो एक्स का मान कितना है 15, वाई का कितना आया 10 और जेड का कितना आया 6। ठीक है, 15 10 6। ठीक है, अब देखो, अब पूछा क्या है कि जेड वाई एक्स। अब ये आंसर मत करके आ जाना आप कि भाई 15 10 6, 15 10 6 नहीं होगा मेरे भाई, क्योंकि उसने थोड़ा उल्टा पूछा। वो पूछ रहा है कि जेड अनुपात वाई अनुपात एक्स क्या होगा। तो देखो जेड का मान क्या है मेरे भाई 6, जेड का मान क्या है 6, तो मैं 6 की जेड की जगह पे 6 लिखूंगा। ठीक है, अब देखो क्या पूछा है उसमें, वाई का मान क्या है 10, तो मैं 10 लिखूंगा यहाँ पे। ठीक है, फिर एक्स का मान पूछ रहा है मेरे भाई, एक्स का मान क्या है 15, तो मैं एक्स का मान लिखूं। ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा 6:10:15, 6:10:15 आंसर हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना है, ये जो मान आया 15 10 6 ये है एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड का, और सवाल में पूछा गया है जेड अनुपात वाई अनुपात एक्स का मान। तो इस चीज का ध्यान रखना कि पूछा क्या गया है, वही चीज बतानी पड़ेगी। तो अब अगला सवाल देखते हैं। देखो मेरे भाई अगला सवाल क्या है, देखते हैं। देखो, यदि दो संख्याएं 5:4 के अनुपात में है तथा उनका योग 180 है, तो दोनों संख्या याद कर भाई, दोनों संख्या याद करनी है जिसका रेशियो दे रखा है हमें, क्योंकि रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं तो रेशियो दे ही रखा है, और उनका योग दे रखा है। और क्या याद करना है मेरे भाई, दोनों संख्या याद करनी। आओ चलो देखते हैं। देखो दो संख्या है मेरे भाई, क्या है, दो संख्या है, मैं ये लिख लिया दो संख्या है। ठीक है, अब देखो संख्या का पता नहीं तो अनुपात तो दे रखा है, कितना, पहले वाली संख्या का कितना अनुपात है मेरे भाई 5, और दूसरी वाले का 4। अब मैं मान लेता हूं वो संख्या क्या है, मान लिया मैंने वो संख्या 5x मान लेता हूं, 5x और ये 4x, ये संख्या है। अब क्या करें, उनका योग 180, मतलब कि ये जो दो संख्या है अगर इनको मैं जोड़ूं, इनको जोड़ करूं, एडिशन करूं, तो मेरे भाई जो योग आएगा वो कितना आएगा 180 आएगा। यही चीज बोल रहे हो, कितना आएगा 180 आएगा। तो मैं इनका योग करूंगा तो कितना आ रहा है, देखो 5 4 9, कितना आ रहा है 9 आ रहा है। अब वो कहना क्या चाह रहे हैं कि भाई इनका अगर मैं योग करता हूं तो 180 आना चाहिए। और देखो ऐड करें कितना, 9x बराबर कितना होगा 180, मतलब कि 9x बराबर 180 बता रहा है। ठीक है, अब देखो x का मान काट लूंगा तो मेरे पास संख्या आ जाएगी मेरे भाई, x का मान मैं निकाल लूंगा तो मेरे पास संख्या आ जाएगी। देखो x है, x का x लिखो, ये 9 यहाँ गुणा में है, 9 यहाँ गुणा में, बरोबर के पटली तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, बरोबर के पटली तरफ भाग में, पहले से ही 180 यहाँ पे, ये 9 को मैं इस तरफ लिखूंगा कितना, भाग के अंदर। ठीक है, अब मैं यहाँ से x का मान निकाल सकता हूँ आसानी से। देखो 9 दूनी 18, कितने 20, कितने मेरे भाई 20, कितने हो गए 20 हो गया, कितना हो गया x का मान 20। अब देखो, अब संख्या मैं भी निकाल सकता हूँ, उन दोनों संख्या याद कर। अब संख्या याद करनी, देखो संख्या क्या थी मेरे पास, दो संख्या थी, क्या माननी थी मैंने, एक तो 5x थी मेरे भाई और एक थी 4x, यही चीज बोल रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मान रख देंगे, 5 का तो 5 है, x का मान क्या है मेरे भाई 20, x का मान क्या है 20, तो मैं यहाँ पे 20 लिख दूंगा। ठीक है, अब देखो 20 पंजू 100, 20 पंजू 100 हो गया। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पे 4 का तो 4 है, x का मान क्या है मेरे भाई 20, x का मान कितना है 20, तो मैं 20 से गुणा कर दूँ, 20 चौक 80, 20 चौक 80। अब वो संख्या क्या है मेरे भाई 100 और 80, क्या है 100 और 80 वो संख्या है। ठीक है, 100 और 80 वो संख्या। अब देखो एक चीज और बता देता हूँ, संख्या क्या है 100 और 80 वो संख्या। अब देखो ये जो अनुपात होता है ना इन संख्याओं में से ही होता है मेरे भाई, इन संख्या में देखो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये अनुपात आएगा। देखो 100 और 80 है, 100 और 80 में यहाँ पे कर देता हूँ, 100 और 80 है ना, ये आई, ये संख्या आई है। देखो इसको काटेंगे ना तो यही अनुपात आएगा, 1 0 से 1 0 काट दो, 5 के पहाड़े से काटेंगे, 5 दूनी 10 मेरे भाई, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 2 चौक, सॉरी 5 से नहीं कट पाएगा, 5 4 नहीं 8 नहीं कटेगा ना, 8 नहीं कटेगा। 100 और 80 दो के पहाड़े से काटते हैं, 1 0 से तो 1 0 कट गया, 2 पंजू 10 और 2 चौक 8, 5:4 यही रेशियो है।
और देखो ये सेम ही रेशो रहता है, ये जो रेशो होता है वो संख्या में सम्मिलित होता है, इसलिए दिया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो संख्या कौन सी है, 100 और 80। बड़ी पूछे तो 100 और छोटी पूछे तो 80। अब अगला सवाल देखते हैं। देखो मेरे भाई अगला सवाल क्या है, यदि तीन संख्याएं 2:3:5 के अनुपात में है तो उनका योग 275। देखो तीन संख्याएं कौन सी 2:3:5 के अनुपात में है तो उनका योग कितना है, 275। तो तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या क्या है मेरे पास, सबसे बड़ी संख्या पूछिए, क्या पूछिए, सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो देखो तीन संख्या है, तीन संख्या में यहाँ पे लिख लेता हूँ, तीन संख्या है, कौन कौन सी है, 2:3:5 में है। इस अनुपात में मैं मान लेता हूं कि वो संख्या क्या है, 2x 3x और 5x। अब क्या कह रहा है, उनका योग, मेरे भाई उनका योग कितना बता रहा है, 275। योग कितना बता रहा है, 275। मतलब कि इन तीनों संख्याओं को अगर मैं जोड़ करूं तो कितना आएगा, 275। आप करके देखते हैं, 3 और 2 5, 3 और 2 5, और 5 में अगर मैं उतना जोड़ूंगा 5 तो कितना होगा मेरे भाई, 10। कितना होगा, 10। और कितना हो गई, 10x। अब 10x बराबर कितना बता रहे मेरे भाई, 275। ठीक है, 10x बराबर 275। अब देखो x का मान मैं याद करना चाहूं तो 275/10, ऐसे ये यहाँ गुणा में पटली तरफ जाएगा तो भाग के अंदर। अब देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूं मेरे भाई, बटे 10 है तो ये लिखा जा सकता है 27.5। x का मान क्या है, 27.5, क्योंकि एक जीरो है। अगर 2 जीरो होती तो 2.75 हो जाता, 3 जीरो होती तो 0.275 हो जाता, इस प्रकार से, क्योंकि 10 से नीचे। अब देखो इसका मान मैं सेम इसी इक्वेशन में रख दूंगा, फिर देखते हैं कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी। देखो कितनी है, 2 है, 2 और 3। ठीक है, क्या मानना था, 2x मानना था, 3x मानना था मेरे भाई, और क्या मानना था, 5x। ये संख्या माननी थी। अब देखो 2 का 2, ठीक है, x का मान क्या है मेरे भाई, x का मान 27.75, सॉरी 5, 27.5। अब देखो इसकी गुणा करूंगा मैं, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, एक असल बच गई, 7 दूनी 14 और 1 15 को 15 का 5 असल 1, और 2 दूनी 4 और 1 5, कितना है 55। अब पॉइंट कितनी बात से, एक के बाद है तो कितना आएगा, 55.0। कितना आएगा मेरे भाई, 55.0। अब देखो इसमें देखते हैं क्या है, 3। ठीक है, क्या है, 3। अब देखो गुणा x का मान कितना है मेरे भाई, 27.5। ठीक है, 27.5 है। ठीक है, अब देखो 5 3 15, 27.5 को मैं अगर 3 से गुणा करूँ, 5 3 15 का 5 असल 1। ठीक है, 5 3 15, 15 का 5 असल 1, 7 3 21, और मेरे भाई 1 असल, कितनी 22। अब कितनी कैरी बच गई, 2 कैरी बच गई। अब 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 6 और 2 8 हो गए मेरे भाई, 8 हो गए। अब क्या आ गया, 82, एक के बाद दशमलव था, 82.5 हो गए। ठीक है, अब देखो अब अगली संख्या क्या है, 5 है, ये यहाँ पे कर देता हूँ, इसे। अब देखो अब क्या है, 5x, और x का मान कितना है, 27.5। ठीक है, अब इसको गुणा करते हैं। देखो 5 5 25, 2 कैरी बच गया, 5 7 35, 35 और 2 मेरे भाई 37, 7, 3 कैरी बच गया, 5 दूनी 10, और 10 में अगर मैं 3 जोड़ूंगा तो मेरे भाई 13, कितने बनेंगे 13, और पॉइंट 1 दशमलव के बाद तो 137। अब पूछा क्या है मेरे भाई, तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है, तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या बताओ आप, क्या 55.0, 82.5 या 137.5। मेरे भाई 137.5 सबसे बड़ी संख्या है, तो मेरी सबसे बड़ी संख्या क्या आ जाएगी, 137.5 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार का सवाल है। अब अगला सवाल देखते हैं। देखो मेरे भाई अगला सवाल है, यदि दो संख्याएं 5:11 अनुपात में है, यदि उनमें 10 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात 7:13 हो जाता है। तो दोनों संख्याएं याद करें। देखो क्या करें, यदि दो संख्या है, कितनी संख्या है मेरे भाई, दो संख्या है, कितनी संख्या, दो संख्या है, 5:11 के अनुपात में, किस अनुपात में, 5:11 के अनुपात में। ठीक है, अनुपात में यदि उनमें 10 की वृद्धि की जाए, 10 की वृद्धि की जाए मतलब कि उसमें ऐड कर दिया जाए 10, तो अनुपात 7:13 हो जाता है। मान लेता हूं मैं
दो संख्या क्या है, एक तो मेरे पास 5x है, एक 11x है, ठीक है, दो संख्या। अब कह रहा है यदि उनमें 10 की वृद्धि की जाए, मतलब कि इनमें 10 ऐड कर दिया जाए, तो देखो मेरे भाई इनमें 10 अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या होगा, 5x प्लस 10 हो जाएगा ना भाई, 10 ऐड करने की बोल रहे हो तो 10 ऐड कर दिया। अब क्या करें, अब देखो 11 में भी ऐड करूंगा बटे इस टाइप से लिखे 11 प्लस 10। अब देखो ये क्यों लिखा भाई, मैं 5:11 को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 5/11 ऐसे लिख सकता हूँ। मैं 7:13 को तो ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 7/13, ये भी मेरा सही है। इसी प्रकार से मैंने लिखा है यहाँ पे देखो, ठीक है। क्या कह रहा है कि भाई ऐड कर दिया जाए, ठीक है मैंने ऐड कर दिया। अब देखो अब क्या कह रहा है कि ये 10 ऐड करने के बाद जो अनुपात प्राप्त होता है मेरे भाई, 10 की, देखो 10 की वृद्धि की जाने के बाद जो मतलब कि जो हमें प्राप्त होता है क्या अनुपात, 7:13 प्राप्त होता है। मतलब कि ये अगर मैं 10 ऐड करता हूँ तो मेरा नया अनुपात क्या बन जाता है, 7/13। यही कहना चाह रहा है मेरे भाई, यही कहना चाह रहा है। अब इसमें कुछ नहीं, बरोबर के निशान में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 13×5 मेरे भाई, 13 को अगर 5 करूँ 65, 13×5 65, कितना होगा, x का x लिख दूंगा, फिर प्लस 13 को अगर 10 से करूंगा तो 130, कितना मेरे भाई 130 हो जाएगा, फिर बरोबर का निशान है बरोबर। अब इसको यहाँ से करो, 11×7 77, 11×7 77x, ठीक है 77x हो गया, प्लस का निशान है प्लस कर दूंगा। अब देखो 10×7 70, इतना आ गया, ठीक है। अब देखो x को एक तरफ कर लेंगे और यो संख्या को अलग कर लेंगे। देखो x वैल्यू को एक तरफ कर लेंगे, 77 उस साइड है, 77 मेरे भाई उस साइड है x, मैं 65 उस तरफ ले जाऊँ, या इस तरफ लिया उस तरफ लिया एक ही बात है। 65 मैं उस तरफ लेके जाऊंगा मेरे भाई, 65 उस तरफ लेके जाऊंगा, ये 65 प्लस का है, 65x प्लस का है, बरोबर के पड़ली तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, कितना 65x माइनस हो गया, ठीक है। अब देखो इस साइड क्या बच गया मेरे पास, 130, कितना बच गया 130। अब ये बताओ ये जो 70 है ये क्या है, प्लस का है, ये बरोबर के इस तरफ आएगा तो मेरे भाई माइनस का, कितने कैसे हो जाएगा, माइनस का, कितना होगा 70, ठीक है। अब मेरी x की वैल्यू एक तरफ हो गई हो और संख्या वाली एक तरफ हो गई है। देखो अब क्या करूंगा मैं, 130 में से 70 माइनस करने मेरे को, 130 में से मेरे भाई 70 माइनस करूँ, 0 की 0 और 13 में से 7 गया तो 6, 13 में से 7 गया तो 6, कितना आ गया मेरे पास 60, कितना आ गया मेरे भाई 60। अब देखो 77 में से 65, 77 में से अगर मैं 65 घटाऊँ, 7 में से 5 गया 2, 7 में से 5 गया तो 2 और 7 में से 6 गया तो 1, कितना हो गया 12x, क्या है मेरे भाई 12x आ गया मेरे पास, कितना है 12x। अब देखो 12x आ गया। अब ये x का मान निकालना है हमें, क्योंकि 5x और 11x मान है, x का मान निकालेंगे ना, ठीक है। अब ये 12 गुणा में x को मैं उस तरफ ही छोड़ दूंगा, ठीक है यहाँ पे, और मैं ये 60 इस तरफ तो है ही, ये 12 मैं बरोबर के इस तरफ लेके आऊंगा, तो क्या अभी ये गुणा में x के इस तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है भाग में हो गया। अब 12×5 कितना होता है, काट लेंगे इसको, कितना 12×5 60, तो मेरा x का मान क्या आ गया मेरे भाई 5, x का मान क्या है मेरे पास 5 आ गया। अब मैं यहीं पे पुट कर दूंगा x का मान, देखो 5 का 5 लिख लूंगा, x का मान क्या है मेरे भाई 5, तो 5 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखो क्या है 11 का 11, x का मान कितना है 5, तो 5 लिख दूंगा। अब देखो 5×5 25 और 11×5 55, 11×5 55। अब क्या पूछ रहा है, तो दोनों संख्या याद करें, दोनों संख्या है मेरे भाई 25 और 55 है, कितनी है 25 और 55 है, और ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। देखो अगर इसको बिल्कुल छोटा कर देंगे तो ये अनुपात ही बनेगा बिल्कुल छोटा। मैं 5 के पहाड़े से 5 5 25 11×5 55 करके ऐसे काटूंगा तो देख लो, अगर मैं 5 के पहाड़े से काटता हूँ तो 5 5 25 5 ही बनता है, ठीक है। और अगर मैं 55 के पहाड़े से काटता हूँ तो 11 से कट जाएगा, ठीक है। तो 5:11, तो मेरा राइट आंसर 25:55 होगा, ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं। देखो मेरे भाई अगला सवाल क्या है देखते हैं। यदि दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, यदि उस संख्याओं में 12 घटा दिया जाए, दो संख्या दे रखी है मेरे भाई, दो संख्या दे रखी है, क्या क्या है 2:3 के अनुपात में, ठीक है। यदि उस संख्या में से 12 घटा दिया जाए तो अनुपात 5:8 हो जाता है। तो दोनों संख्या याद कीजिए, दोनों संख्या याद करनी है। देखो 2 और 3 मैं मान लेता हूँ वो संख्या क्या है 2x मेरे भाई और 3x, ठीक है ये संख्या। यदि उस संख्या में से 12 घटा दिया जाए, देखो मैंने अभी समझाया था 12 घटा दिया जाए
दोनों संख्याओं में से क्या घटा दिया जाए 12, ये है 2x संख्या है मेरे पास, इसमें से मैं 12 माइनस कर देता हूँ, ठीक है। और एक है 3x में से मैं 12 माइनस कर देता हूँ। तो क्या कह रहा है, घटा दिया जाए तो अनुपात 5:8 हो जाता है। अनुपात कितना हो जाता है मेरे भाई 5:8, तो कितना 5/8, ऐसे ऐसे बोल रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, 8 दूनी 16, कितना मेरे भाई 8 दूनी 16, 16x हो गया, ठीक है। माइनस का निशान है माइनस, 12×8 96, 12×8 96 मेरे भाई, ठीक है। फिर बराबर का निशान, फिर क्या कर 5×3 15x, कितना 15x हो गया, ठीक है। अब माइनस का निशान है माइनस लगाऊंगा, फिर क्या है 12×5 60, 12×5 60। यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा। अब देखो x की वैल्यू को एक तरफ करूंगा और संख्या को एक तरफ कर दूंगा। देखो 16x में यहीं पे रहने देता हूँ मेरे भाई। 15x बरोबर के पड़ली तरफ है, इस साइड आएगा तो देखो ये प्लस का, इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, कितना माइनस का 15x, ठीक है। अब देखो अब उस साइड क्या बच गया 60। अब ये देखो उस तरफ जाएगा, ये -96 है, उस तरफ जाएगा तो मेरे भाई प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का 96, एक चीज। अब देखो 16x में से 15x गया तो मेरे भाई x बच गया मेरे पास, क्या बच गया x बच गया। अब देखो प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। अब देखो 96 में से अगर मैं देखो 96 में से अगर मैं 60 माइनस करूंगा तो 6 का तो 6 आएगा मेरे भाई, कितना आएगा 6 का 6 आ जाएगा। अब यहाँ क्या बच गया 9 बच गया। 9 में से अगर मैं 6 माइनस करूंगा कितना हो जाएगा 3 बचेगा, कितना बचेगा 3 बचेगा, कितना बचेगा 3 बचेगा 36। अब एक चीज ध्यान रखना है, देखो प्लस और माइनस, अब यहाँ निशान माइनस का नहीं लगेगा क्योंकि मेरे भाई वहां तो माइनस है पर निशान माइनस का नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि जो कौन सी बड़ी संख्या है 96, और 96 पे कैसा निशान है प्लस का, और प्लस के निशान को लिखते नहीं। एक्स का मान क्या आ गया मेरे भाई 36, एक्स का मान क्या है 36। अब ये वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। 2 एक्स का मान कितना मेरे भाई 36, तो मैं 36 कर दूंगा। 36 दूनी कितने होते हैं 72, कितना होगा मेरे भाई 72, ठीक है। अब 3 है, एक्स का मान कितना है 36, 36 कितने होते हैं देखो 36 18 का 8, कितनी कैरी बच गया मेरे भाई 1, 36 18 का 8 कितना कैरी 1, और 3 3 और 1 10, कितना 108, कितना होगा मेरे भाई 108। मेरा जो आंसर आएगा राइट वो क्या आएगा 72 108, 72 और 108 मेरा राइट आंसर हो जाए। दोनों संख्याओं याद की, दोनों संख्या कौन कौन सी है, एक 72 है और एक 108 है। अगर छोटी पूछेगा तो 72 और बड़ी पूछेगा तो 108, और योग पूछे तो योग भी बता सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। देखो मेरे भाई अगला सवाल है, यदि दो संख्याएं 7:11 के अनुपात में है, प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। तो इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, और ये सवाल आपके लिए मिलते हैं अगली क्लास में। इसका जवाब आपको कमेंट में बताना है कि इसका जवाब क्या आएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।